हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो हमारा न्यू एडिशन की बुक आई है सफलता सैफ सोपान, इसी का हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल पे गद्यांश और पद्यांश को पढ़ते हुए चलिए। एक एक टॉपिक हम रोज़ आपको लिए डालेंगे ताकि आपको हिंदी का पेपर उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न आए। तो हम आपको दिखाते हैं, ये जो बुक है सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता की बुक है, जो ये पेपर सेकेंड है, कक्षा 6 to 8 के लिए है। ये सामाजिक अध्ययन विज्ञान है और इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 13 हर प्रश्न पत्र जो दिया हुआ है। हम इसका जो है आपको पूरी तरह से इसमें जो है प्रैक्टिस कराएंगे। ये रश्मि रानी द्वारा स्टूडेंट एंड पब्लिकेशन की बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसका अध्ययन जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बुक है। इसको आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी नीचे का जो गद्यांश है उसको खूब इत्मीनान से आप पढ़िए, इसको समझिए, क्योंकि इसी से आपको आंसर देने हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन को टच कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं वहाँ जाकर 2.5 घंटे एक ही बार में कवर कर लूँगा तो आप सारे क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसे कहूँ मैं शिक्षा, यानी कभी कहते हैं कि किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, यानी क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। आप जितना मैं इस पर अंडरलाइन कर रही हूँ इसको देखते हुए ध्यान से चलिए, क्योंकि इसी से उत्तर देने हैं। मेरे गुरु श्री दयाल जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक, ये किसने लिखी है? दयाल चंद्र जी सोनी। ये कौन सी पुस्तक लिखे हैं? काव्यात्मक पुस्तक ही लिख गए हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम क्या है? और अड़भड़ियों शिक्षित हूँ। इन्होंने क्या कहा है? अड़भड़ियों शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उनका क्या आशय है? कि हर पढ़ा लिखा आदमी क्या है? अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। यह किताब क्या है? उनके संपूर्ण जीवन का क्या है? संग्रह है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है। यानी हमारा जो समाज है पूरा खासा क्या है? अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को हम कहाँ खोजें। यानी प्रश्न यह बनता है कि तब हम अशिक्षित है, बिना पढ़ा लिखा है, तो हम शिक्षा को कहाँ पे खोजें। कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। यानी अब हमें यहाँ आंसर मिल रहा है कि जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का क्या है? यह एक विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम ही क्या है? शिक्षा है। मगर ऐसा तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं, उसके शरीर में और मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। यानी जो बालक शाला में आया हुआ है क्या है? हम उसको पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़कर हम पहचाने कि वह क्या है। हर बालक को हम पढ़कर क्या करें? पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लेकर वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यानी सुषुप्त शक्तियों का मतलब होता है सोई हुई शक्तियाँ। तो हमारा क्वेश्चन है सॉरी, शिक्षा का अर्थ है बच्चों को जानकारी देना। क्या गद्यांश में लिखा हुआ था बच्चों को जानकारी देना शिक्षा का अर्थ है? नहीं, ये हमारा क्या है? गलत आंसर हो जाएगा। बच्चों
को केवल अक्षर ज्ञान, यानी बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देने से शिक्षा का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा? बच्चों को शक्तिशाली बनाना, बच्चों को शक्तिशाली बनाने से शिक्षा का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा? नहीं हो सकता। बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, ये क्या है? राइट आंसर है। यानी बच्चों के अंदर जो सुसुप्त अवस्था, सोई हुई सुसुप्त अवस्थाएं हैं, उनको क्या करना? जागृत करना, प्रस्फुटित करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेखक के अनुसार, यानी लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसा होता है? आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, उसमें ऐसा पढ़ा है? ऐसा नहीं होता है। बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ये राइट हो सकता है। बच्चों में क्या होती है? अलग अलग प्रतिभा होती है। और ये ऊपर के गद्यांश में भी लिखा है, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। यानी सारे बच्चे स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, क्या वहाँ पे सारे बच्चे प्रतिभाशाली हो जाएंगे? कुछ बच्चे सामान्य होते हैं जो 90 से 100 तक उनका IQ होता है, और कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जो उनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है। तो सभी बच्चे शाला में जाकर प्रतिभाशाली नहीं बन सकते। सभी बच्चों की शक्तियाँ सुप्त अवस्था में ही रहती हैं, ये गद्यांश के अनुसार नहीं है। सभी बच्चों की शक्तियाँ जो सुषुप्त अवस्था में नहीं रहती हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्मजात ही जागृत, उनकी अवस्थाएं, जो उनकी प्रदत्त प्रतिभा होती है, पहले से ही उनमें विद्यमान होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? यानी बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहले हमें क्या ज़रूरी है? पहला विकल्प है प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, यानी प्रतिभाओं के विभिन्न रूप को जान लेंगे। ये क्या है? ये सही है? ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, यानी क्लास में हम जाएंगे और बच्चे की प्रतिभा को देखकर उन्हें हम डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों की समझ, क्षमताओं, प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, ये क्या है? राइट आंसर है। यानी बच्चों को पढ़ना, यानी बच्चों को सिर्फ हम पढ़ लेंगे उससे हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस गद्यांश में शिक्षा में कौन सा सिद्धांत निहित है? इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? यानी पूरा जो गद्यांश आपने पढ़ा है, उस गद्यांश में आपने देखा है कि ये गद्यांश किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, वही जो हमारा असली शीर्षक होगा। तो पहला विकल्प है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, वैयक्तिक भिन्नता होती है, लेकिन हमें गद्यांश के अनुसार चलना है। शक्तियाँ सदैव सुप्त अवस्था में रहती हैं, ये भी नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। ये गद्यांश का क्या था? सिद्धांत था। पूरे गद्यांश को हमने पढ़ा और पूरे गद्यांश में क्या लिखा था? पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। ये क्या है? वह क्या है? वाक्य में पहचाने, हमें इसका आंसर नहीं देना है। यहाँ पे हमको ये पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, इसका हमें जवाब देना है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, अगर इसको वह क्या है तो आप सीधे इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है, इसके अनुसार आप जवाब देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसे वाक्य प्रयोग से भी इसका आप जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा, हम पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। मैं पहचाने, ये गलत हो जाएगा। तुम पहचाने, गलत हो जाएगा। वह पहचाने, गलत हो जाएगा। लेकिन हम पहचाने, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? यानी उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पे इसे इसका आंसर देना है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो पहला है विधानवाचक, नकारात्मक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक। तो क्या है? क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह को ही देखकर हम इसका आंसर लगा सकते हैं। शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये शरीर, तो इसमें र पे छोटी की मात्रा है, ये क्या है? गलत हो जाएगा। ये शारीर, ये भी बड़ी की मात्रा है, इसमें भी गलत हो जाएगा। और ये जो है ये तो पूरी तरह से गलत है, तो इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होने का मतलब क्या है? लेखक ने पूरे शिक्षित और अशिक्षित पे पूरे गद्यांश को लिख डाला है। तो उन्होंने ये क्या कहा है? लेखक के अनुसार शिक्षित होने का, अशिक्षित और ये साक्षर, ये क्या है? दोनों समान है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों में मूलभूत अंतर है, ये सही हो जाएगा। दोनों पर्यायवाची शब्द है, ये भी क्या है? गलत है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर
है, ये क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, मूलभूत अंतर है। और शिक्षित क्या होता है, शिक्षित का अर्थ क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। शिक्षित होने का अर्थ यह थोड़ी होता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत डिग्री है, ऐसा भी नहीं होता। शिक्षित होने का मतलब है कि आपने जो पढ़ाई की है या आपने जो नॉलेज प्राप्त किया है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, यानी आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, घर में, समाज में, हर जगह पे उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके, आपको भी उसका लाभ मिले और साथ ही समाज के लिए और आपके परिवार के लिए वह कितना कारीगर है। और शिक्षित होने का अर्थ यह है। लेकिन साक्षर क्या है, साक्षर को मैं बता देते हैं कि साक्षर क्या है। साक्षर कहते क्या है, जो साक्षर है वह पढ़ने लिखने में सक्षम होता है। साक्षर का अर्थ होता है कि वह पढ़ने लिखने में क्या होता है, सक्षम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। और आपने ये भी सुना था कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने में योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे क्या होता है, भारत सरकार जो क्या मानती है, साक्षर मानती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा आपको समझाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर मुझे लिखकर सेंड करिए कि मुझे और अधिक इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, यानी पूरे गद्यांश का अर्थ ही क्या था, पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य पूरे गद्यांश का अर्थ ही क्या था, अशिक्षित होना। शिक्षित होना ये तो था नहीं, साक्षर होना था नहीं, निरक्षर होना था नहीं, लेकिन क्या हुआ, अशिक्षित होना पूरे गद्यांश का मूलभूत ये अर्थ ही था, अशिक्षित होना। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।